कल बात कर रहे थे न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वस्तुतः तो यहां आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध है। मारना कर्तृत्व का निषेध है मारने में, और मरने में भोक्तृत्व का निषेध है। न मरता है न मारता है। न मरता अर्थात फल का कर्म फल का विषय होता है, और न मारता है अर्थात कर्म का कारण होता है। उसी का ये पूरा का पूरा वर्णन है। आगे देखिए, बड़ा सुंदर बात कही। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। अब इसमें आत्मा में चार विशेषण दिए: अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय। ये पहले भी दिए जा चुके, अजः नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो। लेकिन यहां पर एक सुंदर बात कही, भाई अभी भी समझ लो। वेद, यह माने जो, एनम माने इस आत्मा को, वेद माने जानता है। जो इस आत्मा को जानता है। हमने एक दिन यहां एक मंत्र बोला था जिसमें था वेदाहमेतम, अहम एतम। इस साक्षात अपरोक्ष तत्व है, आत्मा है, मैं इसको जानता हूं। पुरुषम महांतम, महान पुरुष है ये। आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण वाला है, मतलब प्रकाशमान है। तमसः परस्तात्, अंधकार से दूर है, अज्ञान नहीं है। ऐसा जो वेद माने जानता है। वहां तो कहा है उपनिषद में तो वेदाहम एतम, अहम एतम वेद, मैं इसको जानता हूं। यहां कहा ये एनम वेद, अर्थात जो इसको ऐसा जानता है, जो इसको ऐसा जानता है। अच्छा, अभी मेरे पास सुबह सुबह हमारे रमेश जी बैठे हैं, वो चतुर भाई के सुपुत्र हैं। हाँ, उन्होंने अभी हमारे चतुर भाई से बात कराई। परम श्रद्धेय पूज्य गणेशानंद जी महाराज ने हमें खंबात भेजा था, तो हमसे उन्होंने मांडुक्य उपनिषद कारिका के सहित पढ़ा था। 1995-96 की बात है ये। तो उन्होंने एक बात पूछी कि महाराज, ये जो आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, भगवान ने कहा है भाई जो अपने आप को जानता है, तो ये जानने वाला कौन है? बड़े निष्ठावान है वो। आज सुबह की बात है। कौन जानने वाला है? जो आत्मा को ऐसा जानता है। तो दो हो गया ना विषय, एक हो गया कर्म का विषय, एक हो गया कर्ता का। जानने वाला हो गया कर्ता, और जिसको जाना जा रहा है वो हो गया कर्म। कर्ता और कर्म हो गए। तो एक तो आत्मा है, एक आत्मा को जान रहा है। यहां भी यही है, ये एनम वेद। भगवान कह रहे हैं जो इसको इस तरह से जानता है। तो ये आत्मा तो हो गया कर्म, तो जानने वाला हो गया ज्ञाता। एक हो गया ज्ञेय, एक हो गया ज्ञाता। तो ये ज्ञेय कौन है, ज्ञाता कौन है, ये एक वेदांत में बड़े रहस्य की बात है। इसको थोड़ा हम समझ लें तो हम बहुत से क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं वो दूर हो जाते हैं। देखो, जितना भी हमारा शब्द व्यवहार है, जितना भी शब्द व्यवहार है, वो सारा व्यवहार सत्ता को लेकर के, ये परमार्थ सत्ता को लेकर के नहीं है।
जितना भी हमारा शब्द है वो व्यवहार के लिए ही है, और व्यवहार समझने और समझाने के लिए है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि जैसे हम प्रयोग करते, मैं अपने आप को जानता हूं, करते ना प्रयोग, तो स्वयं में ही कर्म कर्तृत्व विरोध होता है। स्वयं में ही कर्म, खुद ही कर्म और खुद ही कर्ता, ऐसा होता नहीं है। फिर भी हम प्रयोग क्या करते हैं, मैं अपने आप को जानता हूं। तो भाई तू जानता है तो तू कौन है, जान रहा है वो कौन है। लेकिन व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि मैं अपने आप को जान रहा हूं। फिर हम क्या बोलते हैं, मैं चैतन्य हूं। तो जब चैतन्यता आ ही गई तो मैं कहने की आवश्यकता ही नहीं रही, फिर भी व्यवहार करते हैं। मेरी आत्मा चैतन्य है ना। तो ये केवल व्यवहार के लिए, समझने समझाने के लिए है। ठीक ऐसे ही जब तक वृत्ति हमारे पास है, वृत्ति सत्वगुण की उत्कृष्ट अवस्था की वृत्ति, जिसमें मैं का स्फुरण हो रहा है, समझ गए ना, जिसमें मैं का स्फुरण हो रहा है, जिसमें मैं का स्फुरण हो रहा है, वो वृत्ति यद्यपि मिथ्या है। वो वृत्ति यद्यपि, अब भाष्य में लिखा है, वो वृत्ति यद्यपि मिथ्या है, लेकिन वो मिथ्या वृत्ति होने पर भी जिस समय प्रकाश के द्वारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही उस वृत्ति का त्याग कर देने पर अपने स्वरूप की अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन जब तक वो वृत्ति है तब तक हम कहते कि मैं अपने आप को जानता हूं। भाष्य में लिखा है बड़ा सुंदर, यथा बुद्ध्याद्याहृत्य शब्दार्थस्य अविक्रिय एव सतः बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्प्यते। यद्यपि बुद्धि वृत्ति अविवेक से, माया से ही, माया के द्वारा है, यहां अज्ञान से माया के द्वारा है, लेकिन माया जन्य वृत्ति होने पर भी उस मिथ्या वृत्ति से, असत वृत्ति से, उस अविवेक वृत्ति से, वो भी अविवेक ही है, अज्ञान ही है, फिर भी हम उसके द्वारा अपने सत स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो कहा, ऐसा जो आत्मा को जानता है, इसका अर्थ नहीं कि जानने वाला अलग है और जो जाना जा रहा है वह, जब तक वृत्ति है तब तक वो जानता है। वृत्ति समाप्त हो जाती तो ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। ये भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर बात कही। तो वेद एनम एवं वेद, जो इसको इस प्रकार से जानता है, किसको इस प्रकार से जानता है, किसको जानता है? आत्मा को, देही को, शरीरी को, है ना, आत्मा को, देही को, शरीरी को। जो इस प्रकार से जानता है तो वो क्या करता है, मृत्युम अति एति, मृत्यु के पार चला जाता है। मृत्यु कहो, दुख कहो, अज्ञान को, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है ना। मृत्यु कहो, दुख कहो या अज्ञान कहो, दोनों तीनों एक ही बात है। अज्ञान से दूर चला जाता, अविद्या से दूर चला जाता है। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो किस रूप में जानता हो? अविनाशीनम, अविनाशी, जो इसको अविनाशी के रूप में जानता है। अविनाशी किसे कहते हैं? एक बात, दूसरी बात, हाँ ठीक है, हाँ अभी गीता में कुछ थोड़े दिन पहले भी अविनाशी पढ़ के आए हम, उसमें लिखा है, अभी व्याख्या करके आए
नहीं, वो भी ठीक है, जिसका नाश नहीं होता, आप गलत नहीं कह रहे, मैं दूसरे ढंग से समझाना चाह रहा हूं, बात वही है ना। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदम, जो सर्वव्यापक है वो अविनाशी है, जो सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक तक किस रूप में है? जैसे मान लो सोने का कुंडल है, कुंडल है ना, कुंडल सोना है, लेकिन जब तक उसका आकार भिन्न है, नाम भिन्न है, तब तक हम उसको सोना नहीं कहते, कुंडल बोलते हैं। अब उस कुंडल को गला दो, गला करके अंगूठी बन जाएगी, अब फिर भी उसको सोना नहीं कहेंगे, अंगूठी कहेंगे। फिर उसको गला दो, चेन बन जाएगी। तो एक ही सोना अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, मूल रूप में वह स्वर्ण ही है। तो जैसे सोना ने सबको व्यापक कर रखा है, वह कुंडल में भी गया है, चैन में भी गया है, अंगूठी में भी गया है, सब जगह वही गया है, सोना ही सोना है। बस फर्क इतना है, सोना में विकार होता है और आत्मा में विकार नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वेदांत में अभिन्न निमित्तोपादान कारण से मानते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ये तो आपने समझा ही होगा कि वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। जैसे मकड़ी अपने जाले का ही निमित्त कारण है और खुद ही उसका उपादान कारण है। घड़े का मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार उसका निमित्त कारण, कुम्हार बनाता है, निमित्त कारण है, मिट्टी बनती है, उपादान कारण है। लेकिन यथोर्नाभि सृजते गृणते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती यथा पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम। ऐसा श्रुति में एक वाक्य आया है कि जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बुनती और अपने में ही समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से वृक्ष निकलते हैं और पृथ्वी में समा जाते हैं। आपने कोई पुराना पेड़ देखा, बहुत पुराना पेड़, अगर बहुत पुराना पेड़ देखा होगा तो आपने देखा होगा उस पेड़ में मिट्टी लग जाती है, वो पेड़ जो गल करके मिट्टी रूप ही हो जाता है, मिट्टी रूप ही हो जाता है। तो जैसे पृथ्वी से वृक्ष पैदा हुआ, लगता तो अलग है, कोई नहीं कहता वृक्ष को कि ये पृथ्वी है, कोई नहीं कहता, है तो वो पृथ्वी। पत्थर को कोई नहीं कहता कि ये पृथ्वी है, लेकिन है तो वो। अच्छा, पत्थर को तो फिर भी भूल चूक से बोल भी देंगे, जो डायमंड है या सोना है या चांदी है, उसको कोई कहेगा ये मिट्टी है? क्यों? क्योंकि संस्कार के कारण हमने उसको मिट्टी से भिन्न देखा है। ऐसे ही संस्कार के कारण कुंडल को हमने सोने से भिन्न देखा है, संस्कार के कारण अंगूठी को हमने सोने से भिन्न देखा है। तो जिस प्रकार से अब ये जो सोना है, इसको गलाते चले जाओ पानी बन जाएगा, इसको उड़ाते हुए चले जाओ तो धीरे 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 उसी एक परमात्मा में इसका लय होता हुआ चला जाएगा, उसी में लय होता हुआ चला जाएगा। तो अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदम ततम। अविनाशी उसे कहते हैं जो सभी में व्यापक है। जब वो सभी में ही व्यापक है, भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति मुझ आत्मा को सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि, छठा अध्याय, जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मेरे अंदर देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि। मैं उससे दूर नहीं, वो मेरे से दूर नहीं, मेरे लिए उसका नाश नहीं, उसके लिए मेरा नाश नहीं। बस वही अविनाशी शब्द का अर्थ है। अविनाशी जिसका दर्शन तो नहीं होता नेत्रों के द्वारा। देखिए, उपनिषदों में बड़ी प्यारी प्यारी बात लिखी है।
छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन बड़े प्यारे प्यारे हैं। वहां लिखा है कि जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं हो सकता, लेकिन दृष्टा की दृष्टि का यानी ज्ञान, दृष्टि माने ज्ञान, दृष्टा की दृष्टि का भी नाश नहीं होता। न ही दृष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते। दृष्टा की दृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन दृष्टा का भी दृश्य भी नहीं हो सकता। जिस दिन दृष्टा दृश्य हो जाएगा उसी दिन वह विनाशी हो जाएगा। जिस दिन दृष्टा दृश्य हो जाएगा उसी दिन वह विनाशी हो जाएगा, क्योंकि जो जो दृश्य है वह विनाशी है। लेकिन ये जो दृष्टा हम कह रहे हैं, ये हम अपनी वृत्तियों को लेकर, इंद्रियों को लेकर, अंतःकरण को लेकर, जिन अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ये दृष्टा देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, अथवा जिसकी शक्ति को लेकर ये संपूर्ण इंद्रियां अपना अपना व्यापार कर रही है, उस दृष्टि को लेकर के, उनको लेकर के हम इसको दृष्टा कहते हैं, इसको साक्षी कहते हैं। जिस दिन ये दृश्य हो जाएगा उस दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये दृश्य कब नहीं होगा? जब ये सर्वव्यापक होगा, जब ये सर्वांतर हो जाएगा, सर्वव्यापकता को प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन इसमें दृश्यत्व का भाव समाप्त हो जाएगा, उसी दिन। अच्छा, ठीक है, फिर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो वेदांत में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, दृष्टांत है, आपने शायद सुना ही होगा। यहां भरछू का उदाहरण देते हैं। सुना होगा, नहीं सुना होगा मालूम नहीं, सुना है ना? हां, है क्या, एक राजा था, और मैं ये 2 श्लोक इसलिए विस्तार से बता रहा हूं, लगभग फिर 30 श्लोक तक यही व्याख्या है ना? एक राजा था, उसका मंत्री था, उसका नाम भरछू था। भरछू वो बड़ा ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ था, और बहुत सुंदर तरीके से वो राज्य कार्य देखता था, ईमानदार था। अब उससे दूसरे जो और मंत्री थे वो ईर्ष्या द्वेष करने लग गए, किस तरह से हम इस भरछू को रास्ते से हटाएं। अब जब कोई षड्यंत्र करता है तो जैसे ये संसार क्या है, संसार का एक नियम में क्या है, ये संसार के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, सत्यानृते मिथुनी कृत प्रवर्तते यम लोक व्यवहार। ये जो लोक व्यवहार है ये तो झूठ और सच का मिश्रण है। माया झूठी है और आत्मा सच्चा है। माया और आत्मा है ना, अज्ञान और जीव, माया और आत्मा एक दूसरे में मिल गए तो संसार का व्यवहार चल रहा है। तो कई बार सच भी झूठ हो जाता है और झूठ भी सच हो जाता है व्यवहार में, परमार्थ में नहीं, व्यवहार में। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना के अंतर्गत वो भरछू मंत्री के खिलाफ योजना में वो सफल हो गए और राजा ने कहा इसको फांसी दे दी जाए। जंगल में ले गए, एक मंत्री भी साथ में गया, बोले देखो ये तो तुम्हें भी मालूम, तुम्हारी गलती नहीं, हमें भी मालूम है, लेकिन अब तुम सारा मतलब यश और कीर्ति तुम्हारी हो रही, हमसे सहन नहीं होता, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम कभी राजा के दरबार में भी नहीं आना। अब महाराज वो तो छोड़ गए। अब उसकी दाढ़ी बढ़ गई, भरछू को हो गया वैराग्य और उसने अपना वेश बदल लिया। कई साल हो गए, 10-15 साल बाद वो राजा के यहां आया। पता चला कि भरछू मंत्री आया है। तो उन मंत्रियों ने योजना बनाई, ये तो झूठा निकला, आ गया। उन्होंने कहा महाराज वो नहीं आ सकता, भूत बन करके आया। भूत है, वो भूत है। अब राजा के सामने भरछू खड़ा है और भरछू कह रहा है कि मैं ही भरछू हूं,
लेकिन राजा के मन में क्या कर दिया, ये भूत है। राजा उसको भूत देख रहा है और उससे बात करने को तैयार नहीं, उसकी बात मानने को तैयार नहीं, और उसको कह रहा है तू निकल जा, चला जा यहां से। भर्तृ जीवित है, वही भर्तृ है, और वो कह रहा नहीं मैं भर्तृ हूं, जीवित हूं। राजा बात मानने को तैयार नहीं, राजा के मन में वो भूत है। भर्तृ चला गया। तो अब यहां एक प्रश्न हुआ कि भर्तृ के उपस्थित रहने पर भी राजा ने भर्तृ को क्यों नहीं पहचाना। इसको बोलते हैं पुरुषापराध। क्या बोलते इसको? पुरुषापराध। ये जो पुरुषापराध, प्रज्ञापराध, आवरण और असदग्रह है ना, मिथ्याग्रह, असदग्रह, ये कुछ ऐसी चीजें जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ लगी हुई हैं जिसके कारण हम उपस्थित आत्मा को जो नित्य प्राप्त है उसको हम देख नहीं पाते। इसके कारण हम देख नहीं पाते। नहीं, आत्मा को देखने के लिए कोई दीपक की आवश्यकता, देख नहीं पाते। हमने असत को ग्रहण कर लिया। अविद्यमानोपि भाति द्वयोर ध्यातुर्ध्या स्वप्न मनोरथो यथा। यद्यपि अविद्यमान है, लेकिन हमने अपनी कल्पना से इसको सच्चा मान लिया, सच्चा मान लिया। भयम द्वितीयाभिनिवेशितः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही, भागवत में लिखा। हमें असद ग्रहण हो गया, विपरीत स्मृति विपरीत हो गई, तो नित्य दिखाई देने वाले तत्व को भी हम नहीं देख रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है, अच्छा ये बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? बोलने वाले को देखो जरा, कौन बोल रहा है। सुन कौन रहा है, जरा सुनने वाले को देखो, सुन कौन रहा है। कौन सुन रहा है, कौन दिख रहा है। भगवान अदृश्य नहीं है। आत्मा का आदर्शन लोप नहीं है, लेकिन पुरुषापराध के कारण, प्रज्ञापराध के कारण, आवरण के कारण, अज्ञान आवरण के कारण और असद ग्रहण के कारण हम नित्य दिखाई देने वाले आत्मा को देख नहीं पाते। है तो वो अविनाशी, नाश नहीं है उसका, आदर्शन नहीं है वो। ऐसा नहीं कि वो दिखाई नहीं दे रहा, वो अविनाशी है। वो नित्य प्रत्येक क्षण में अनुभव आने वाला है। प्रगाढ़ सुषुप्ति में, मूर्छा में और समाधि में वही रहता है। लेकिन फिर भी इन सब कारणों से हम नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा अपना ही स्वरूप है। इसलिए जो इसको इस रूप में अविनाशी के रूप में जानता है, यह है अविनाशिता। यह एनम अविनाशिनम वेद, जो इसको इस प्रकार से अविनाशी के रूप में जानता। अशरीरम शरीरेषु अवस्थितम अनवस्थेषु महांतम विभुमात्मानम। यह शरीरों में अशरीरी है, और जो अनवस्थितेषु अवस्थितम, अनवस्थित चंचल पदार्थ हैं, आने जाने वाले, मरने मिटने वाले, छूटने बिछुड़ने, संयोग वियोग होने वाले, उनमें ये स्थिर है। कितने ही मित्र बने, कितने ही चले गए बचपन से अब तक। कॉलेज में कितने ही थे, कितने ही चले गए, पता ही नहीं चलता किसी का तो कहां है कहां नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये भी पता नहीं चलता। इतना सारा वियोग और संयोग, कितने ही जुड़ गए, कितने ही बिछुड़ गए। इतने सारे संयोग और वियोग के बाद में भी यह जो आत्मा, ये स्थिर है।
इस शरीर में जो अशरीरी रूप में होकर के बैठा है, 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में बड़ा प्यारा लिखा है। वो श्लोक तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें लिखा 13वें अध्याय में कि ये जो ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया, ईश्वर का स्वरूप, और ठीक इसी मंत्र के हिसाब से उसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार से वह अविनाशी आत्मा इन विनाशी अवस्थाओं में स्थिर है। अविनश्यत तो विनश्यंतम अविनाशी, ऐसा करके है श्लोक, जो विनाश होने वालों में अविनाशी रूप में स्थित है। तो एनम अविनाशीनम वेद, जो इस आत्मा को इस रूप से अविनाशी के रूप में जानता है। और नित्यम, अच्छा नित्य तो पहले कही आए थे, अजो नित्यः शाश्वतोयम, फिर नित्य शब्द का प्रयोग दिया है। गहराई से ले जाने के लिए नित्य शब्द का प्रयोग है। ये नित्य कैसा है? देखो, एक उदाहरण दिया जाता है। हमें बहुत भारी भ्रांतियां हैं। जैसे हम गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा करके जब बाहर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस समय मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई थी वही पानी बाहर निकलने पर भी है। ऐसे ही भ्रांति होती है ना। वो पानी तो बह गया, लेकिन उस बहते हुए पानी की निरंतरता इतनी है कि हमें निरंतर बहता हुआ पानी भी एक ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये पानी वही है। वो तो बह गया, लेकिन उसकी निरंतरता, अभी आज तो टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी में जो पिक्चर बनाते हैं, वो जो सारी पिक्चर दिखाई देती है वो कोई एक साथ नहीं बनती, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट कर देते हैं, प्रकाश की, लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक साथ ऐसा ही हो रहा है। तो जो बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट जो हो गई है, उसमें उसकी जो तारतम्यता है वो ऐसा लग रहा है जैसे ये वही है। वही होता नहीं है, वही नहीं होता। ये शरीर है, शरीर जीर्ण होते हुए शरीर को देखते हुए भी हम अपने शरीर को ये नहीं सोचते कि हमारा शरीर बदल रहा है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा ऐसा नहीं है जैसे नदी का प्रवाह, जैसे हमारा शरीर, या ऐसा समझो जैसे दीपक है, दीपक प्रकाश दे रहा है, और जो प्रकाश दीपक दे रहा, हमें क्या लगता है कि ये निरंतर वही प्रकाश है ना, जबकि तेल भी खत्म हो रहा है और बत्ती भी खत्म हो रही है। बत्ती और तेल के खत्म होते हुए को हम नहीं देख पाते कि हर क्षण तेल खत्म हो रहा है, हर क्षण बत्ती खत्म हो रही है, लेकिन हमें उस प्रकाश की निरंतरता दिखाई दे रही है। ये ऐसा नित्य नहीं है जैसा दीपक का प्रकाश। ये तो ऐसा ही नित्य जैसे सूर्य का प्रकाश, न घट रहा है न बढ़ रहा है। ठीक आत्मा जो नित्य है, वह आत्मा की नित्यता निरंतरता के कारण नहीं है। निरंतरता का मतलब जैसे पानी का प्रवाह निरंतर प्रवाहमान है, पानी आगे भी जा रहा है और पानी आ भी रहा है, लेकिन निरंतरता इतनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक साथ इतनी ज्यादा है कि उसमें हमें भेद दिखाई नहीं दे रहा। ये नित्य है, नित्य सदा रहने वाला, शाश्वत अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अविनाशी, अविनाशी अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अविनाशी सर्वव्यापक, अविनाशी सदा अनुभव होने वाला। ठीक है ना, सदा ही अनुभव में, और नित्य सदा वर्तमान रहने वाला, एक ही रस, एक ही भाव से, एक ही रस से रहने वाला। तो अविनाशीनम नित्यम और अजम,
यह अज है। फिर वही बात, अजो नित्य पहले ही कहा है, फिर भी कहा अजम, फिर यहां आज कह दिया, केवल दृढ़ता के लिए कहा है। सारा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जनी प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव होता है इसका, लेकिन इस आत्मा का कभी प्रादुर्भाव नहीं होता। और सारी उपनिषद इसमें प्रमाण है, सारी उपनिषद। क्योंकि जो पदार्थ प्रादुर्भाव हो रहा है वो किसी आधार पर हो रहा है, और उसका जो आधार है, जिसको हम अधिष्ठान बोलते हैं, है ना, उसका जो आधार है, उसका अधिष्ठान है, वो चेतन ही है। संपूर्ण प्रादुर्भाव होने वाले पदार्थों में, व्यक्तियों में, शरीरों में, जो भी आप कुछ कहें, उसमें एक स्थायी तत्व है, वह है आत्म तत्व। इसलिए उसको कहा अज, न जायते ते अज, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसको कहा अज। तो जन्म कब होता है? जब हम अजा से, माया से मिल जाते हैं। कब जन्म होता हमारा? अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वन्य प्रजा सृजमाणम स्वरूपा अजो ये को जुसुमाणोनुषेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। श्रुति वाक्य। एक अजा है, उसके 3 रंग है ना। जैसे बकरी चितकबरी होती है ना, संस्कृत में अजा माने बकरी भी होता है ना, अजा का अर्थ बकरी भी होता है। जैसे बकरी चितकबरी होती है, ऐसे ये माया भी, ये भी अजा है। लोहित माने सत्वगुण, कृष्ण माने रजोगुण, ना शुक्ल माने रजोगुण, और तमोगुण माने कृष्ण वर्ण। लोहित सत्वगुण का प्रतीक है, शुक्ल, चलो आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, भगवान ने अवतार लिए ना, सतयुग में उनका कौन सा वर्ण था? श्वेत वर्ण। त्रेता में? चलो देख करके आ जाना, कल बता देना, ठीक है? ठीक है ना, कल बता देना। आपकी बात हम सारी मानने को तैयार हैं, क्योंकि होता क्या है, कई बार भ्रांति किसी भी तरफ से हो सकती है, वक्ता से भी हो सकती है और श्रोता से भी हो सकती है। तो कल बताना कि सतयुग में भगवान ने कौन सा वर्ण धारण किया था, त्रेता में उन्होंने कौन सा वर्ण धारण किया था, है ना? ठीक है ना? हाँ, कल हम पूछेंगे, समझ गए ना आप? कल हम पूछेंगे। अच्छा, अब तो आपकी बात मान लेते हैं, कल अगर आपको उत्तर मिल जाए तो हमारी बात मान लेना, है ना? हमारा कोई आग्रह इसलिए नहीं रहता, हम तत्व को समझाना चाहते हो, तत्व समझ जाओ, हैं? नहीं नहीं, अनुसंधान करना चाहिए हमारा। देखिए, ऐसा होता है, अगर हम जोर दे करके कहते रहेंगे तो आप अनुसंधान कब करेंगे? और जब तक आप खुद अनुसंधान नहीं करेंगे, वो चीज दिल में बैठेगी नहीं। दिल में बैठनी चाहिए, हृदय में बैठनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ। ये वेदांत अभिमान का विषय नहीं है, वेदांत अभिमान के निवारण का विषय है। इसलिए हमें कोई अभिमान नहीं रहता, क्योंकि हम यहां इसलिए नहीं बैठे कि अपने ज्ञान का उत्कर्ष हम दिखाएं हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि ज्ञान का जो सामान्यीकरण है, जिससे हमारा जो मैं का भाव है, अहम अर्थ, आत्म तत्व जिसको हम कहते हैं, उसका हमें बोध हो।
बस। ठीक है ना? हाँ, इसलिए हमें कभी कुछ महसूस नहीं होता। हमने नास्तिक दर्शन भी खूब पढ़ा है, आस्तिक भी खूब पढ़ा है, मॉडर्न साइकोलॉजी भी खूब पढ़ी, वाटसन भी पढ़ा, सिगमंड फ्रॉइड भी पढ़ा, ब्रदर्स भी पढ़े हैं, जुंग भी पढ़ा है, हमने वर्तमान के भी सब कुछ पढ़े हैं, फिलॉसफी भी बहुत पढ़ी है, देकार्त, लाइबनिज, बर्कले, ह्यूम, कांट बहुत पढ़ा है, और अपने भारतीय दर्शन शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। निश्चितार्थ एक ही है, जो इन सब को जान रहा है उसका जानने वाला कोई नहीं है। वह स्वयं ही ज्ञाता है, और वह ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से एक होकर के ही वर्तमान में विद्यमान है, जो उपनिषद का वाक्य है। ठीक है ना? आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परमार्थ है, और आत्मा ही आनंद है। इसलिए आनंद तत्व को जानने के लिए थोड़ा होना चाहिए। ठीक है? हाँ, चलो अब आगे की बात चलते हैं। ये जो अजा है, अजा, इसमें 3 वर्ण बताए। रक्त, लोहित माने रक्त, लाल, शुक्ल माने श्वेत, और कृष्ण माने काला। और 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और। अच्छा, गीता में तीनों गुणों का वर्णन, इसलिए आप भी ठीक हैं। गीता में है ना वर्णन? कहां है? कौन से है? अरे अध्याय तो बता दो। 17वां। गुणत्रय विभाग योगो नामः 17 अध्याय। 17 अध्याय है। अच्छा, उसमें भी देखना सत्वगुण के बारे में क्या बताया है ना? सत्वगुण जो है 14वां अध्याय तो नहीं है। 14वां अध्याय होगा। आप मेरे कोई भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं? है ना? हाँ, 14वां अध्याय होगा, गुणत्रय विभाग होगा। चलो जो भी होगा आप देख लेना, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, यही है, 14वां ही अध्याय है। हाँ, 14वां ही है। तो इसमें भी आपको बताया गया होगा कैसे है, सत्वगुण किसे कहते हैं, रजोगुण किसे कहते हैं, तमोगुण किसे कहते हैं, पूरा का पूरा बताया गया है। तो ये जो अजा है ये 3 गुणों से युक्त है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, कृष्ण वर्णाम। इस अजा में 2 अज फंसे हुए हैं, है ना? कौन कौन से हैं? एक तो इसको देख रहा है और इसको भोग रहा है। अजो हेको जुष्माणो नु सेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। जो इसको भोग रहा है, जो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में फंस गया है, जो इसमें आ गया है, वो अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान रहा है। लेकिन जैसी एनम अजम जहाती, बोध होने पर जैसे ही इस अज आत्मा को ये अजा प्रकृति छोड़ देती है, तो फिर ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो अजह, अजम, नित्यम, अजम और अव्यय। अव्यय माने जिसका व्यय नहीं होता, जिसका कभी खर्च होता ही नहीं, न कम होता है न। अच्छा ठीक है, आप प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है ना, ये कम होता है या ज्यादा होता है? सुबह कम होता है, दोपहर में ज्यादा होता है, और शाम को। ठीक बोल रहे हैं ना हम? हाँ, यही समझना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रकाश तो ऐसा ही है ना? लेकिन ग्रहों की गति के कारण ये हमें कम ज्यादा। ठीक है, ठीक ऐसा ही अज्ञान के कारण ये जो
अव्यय है आत्मा, ये हमें व्यय होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। जब शरीर के धर्मों को अपना धर्म मान लेते तो हम मरते भी हैं और जीते भी हैं। अरे कितनी बार मरते हम, बार बार मरते हैं। 100 रुपये अगर जेब से कहीं चलते समय गिर जाए, कहते रे राम मैं तो मर गया। नहीं, क्योंकि 100 रुपए में तादात्म्य भाव कर लिया था कि ये मेरे हैं। बस यही व्यय है। आत्मा का व्यय नहीं होता। व्यय कब होता है? अरे मैं तो मर गया। कोई अच्छा सा मित्र हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करे, राम मर गए रे हम तो, है ना, यही है ना। किसी पुत्र का, मित्र का, कलत्र का, प्यारे का, धन का, संपत्ति का, जमीन का, किसी का भी अगर वियोग हो जाए तो मर गए और संयोग हो जाए तो जी गए। यही हमारा जीना मरना है ना। बस इस तरह से जो जीने मरने में तो व्यय दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये अव्यय है। अव्यय है इसका, ये न घटता न बढ़ता, ऐसे ही रहता है। जैसे सूर्य पृथ्वी की गति के कारण कभी हमें कम प्रकाशमान दिखाई देता, कभी हमें ज्यादा दिखाई देता है। और वेदांत के ग्रंथ में तो लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है कि देखो, जिस समय वर्षा ऋतु अभी है और वर्षा ऋतु में कभी कभी दिन में हमें सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता, एकदम अंधकार छा जाता है। तो क्या होता है, बादल सूर्य को ढक लेता है। यही बोलते हैं ना हम व्यवहार में। अब ईमानदार से बताइए, बादल सूर्य को ढकता है या बादल हमारे नेत्रों को ढकता है? क्योंकि सूर्य बड़ा है और बादल छोटा है। तो बादल सूर्य को नहीं ढकता, बादल हमारे नेत्र को ढकता है। व्यवहार में हम क्या प्रयोग करते हैं? बादल ने सूर्य को ढक लिया। क्योंकि हमारा नियम है, हमें अपनी गलती नहीं मानना कि हमारी आंख छोटी है, वो बादल से ढकी गई। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मा तो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक आत्मा है। देह के साथ संयोग और वियोग में देह का ही अपक्षय और वृद्धि होती है। आत्मा की न वृद्धि होती है न उसका क्षय होता है। कहां क्षय होगा, कहां जाएगा, कहां बढ़ेगा, वो कहां बढ़ेगा और कहां घटेगा? कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां उसकी वृद्धि हो, कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां उसका क्षय हो। ऐसा स्थान ही नहीं है। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे, बोले मैं परमात्मा से बहुत बलशाली हूं, बहुत महान हूं। मजाक में कहते थे, वास्तव में अंदर समझना। कहते कैसे? बोले कुछ काम मैं कर सकता हूं, परमात्मा नहीं कर सकता। कैसे? बोले मैं यहां से दिल्ली जा सकता हूं, परमात्मा नहीं जा सकता। जा सकता है क्या परमात्मा? फिर इतनी भी सामर्थ्य नहीं यहां से दिल्ली चला जाए। यही उपनिषदों में कहा ना, तद्दूरे तद्वंतिके। जो ज्ञानवान है उसके लिए नजदीक है, वो अपना अपना ही स्वरूप है। जिसको ज्ञान नहीं उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है। कितनी दूर है? अब भाई कितनी दूर की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरी दूरी ही होती है। जिस समय बोध हो जाएगा दूरी समाप्त हो जाएगी। तो ये जो अव्यय है, परमात्मा आत्मा अव्यय है, लेकिन हमने इसको व्यय वाला समझ लिया। जब 10 पुत्र हो गए, अब तो किसी के होते नहीं। भगवान करे सबके होने लग जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण के होते तो कम से कम कृष्ण के अनुसार तो हो। चलो वो तो हंसने की बात है ना, एक हंसने की बात है। लेकिन जिसके 10 पुत्र होते हैं वो अपने आप को 10 पुत्र के रूप में बढ़ा हुआ देखता है। मेरा इतना परिवार, मैं इतना बड़ा।
मैं इतना बड़ा, और जिसके एक ही पुत्र होता है वो कहता है हम तो भाई छोटे से हैं। तो ये पुत्र मित्र कलत्र धन संपत्ति के घटने बढ़ने से आत्मा का कोई घटना बढ़ना नहीं होता। ये तो हम इसमें अध्यास करते हैं, अध्यारोप कर देते हैं, लेकिन आत्मा तो अव्यय है, सर्वव्यापक है। अच्छा, जो इस आत्मा को इस रूप में जान गया, कथम सह पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, ये कथम जो शब्द है ये आक्षेप के लिए है, प्रश्नवाचक नहीं है। ऐसा जानने वाला भला ये बताओ ऐसा काम कैसे कर सकता है? तो ये कैसे कर सकता है, प्रश्न नहीं बना कैसे, जैसे वह कैसे जाता है तो कैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, लेकिन वो कैसे कर सकता है ये आक्षेप हो गया, अर्थात वो नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही कम घातयति, घातयति का अर्थ होता है कि अपने को मारने के लिए किसको प्रोत्साहित कर सकता है, अर्थात तो ऐसा काम करे जिसे कोई उसको मार दे। न तो किसी के द्वारा वह मारा जाता है, घातयति माने मारा जाना, समझ गए ना। और हंतिकम किसको मारता है, तो हंति में कर्म का है और घातयति में फल का है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो घातयति में भोक्तृत्व का निषेध है और हंति में कर्तृत्व का निषेध है। ना तो आत्मा करता है और ना आत्मा करवाता है। तो संपूर्ण क्रियाओं का निषेध आत्मा के अंदर है, संपूर्ण क्रियाओं का निषेध आत्मा के अंदर है। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, करता भी नहीं करवाता भी नहीं, तो मारता कौन है मरवाता कौन है? ये तो व्यवहार में तो हम देख रहे हैं ना, इसका कौन करवा रहा है? तो वही कौन? अज्ञान के आवरण से घिरा हुआ, असद को ग्रहण करने वाला, प्रज्ञापराध जिसको है, समझ गए ना। मरने और मारने वाला कौन है? जो अज्ञान आवरण से आवृत है। मरने और मारने वाला कौन है? जो असदग्रही है, असद अग्रही, असद को जिसने ग्रहण कर लिया, मिथ्या को जिसने ग्रहण कर लिया। प्रज्ञापराध जिसके अंदर है, जो है तो चेतन और मान रहा है जड़, यही प्रज्ञापराध है। ये जिसके अंदर है वही कर रहा है, वही भोग रहा है। जिसके अंदर कर्तृत्व भाव आ गया है वही कर्म का कर्ता कहलाता है और वही कर्म का भोक्ता कहलाता है। बड़ा भाष्य लिखा है यहां पर, तो आचार्य शंकर ने इनके इस श्लोक पर बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, जिसमें ज्ञानी के लिए समस्त कर्म का निषेध बताया गया है। क्योंकि कर्म अज्ञान जन्य ही होते हैं। जैसे मुझे परलोक चाहिए तो मैं कर्म करूंगा, मुझे संसार की संपत्ति चाहिए तो मैं कर्म करूंगा। तो ये जो संसार और संसार के पदार्थ या परलोक और परलोक के पदार्थ की जब हमारे अंदर कामना होती है तो हम कर्म करते हैं, और जब आत्मा को जान जाते तो कामना की निवृत्ति हो जाती है, और जब कामना की निवृत्ति हो जाती है तो कर्म का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। तो कर्म का प्रयोजन नहीं, कर्तृत्व भाव समाप्त हो गया, वहीं पर भोक्तृत्व भाव भी समाप्त हो जाता है। तो यहां हन क्रिया जो है, हंति माने हन क्रिया है। इस हन क्रिया के द्वारा समस्त क्रियाओं का निषेध किया गया है। ये तो केवल उदाहरण देने के लिए हन धातु का प्रयोग किया है, क्योंकि युद्ध का मैदान है इसलिए। तो समस्त क्रियाओं के निषेध होने के कारण आत्मा निष्क्रिय है। अच्छा, हम निष्क्रिय का अर्थ क्या ले लेते हैं? आलसी और प्रमादी, है ना। यहां निष्क्रिय का अर्थ है क्रिया रहित, कर्तृत्व रहित और भोक्तृत्व रहित। तो कम घातयति आत्मानम हंतुम प्रयोजयति, अपने आप को मारने के लिए किसको उत्साहित करेगा और किसको वो मारेगा? न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। कौन? जिसके अंदर असद आग्रह नहीं है, जिसके अंदर असद आग्रह नहीं है, जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सत्य को पहचान लिया, जिसके अंदर प्रज्ञापराध नहीं है, पुरुषापराध नहीं है,
जो यथार्थ को जानने वाला है वह न किसी, इसलिए उपनिषद में विपश्चित शब्द का प्रयोग है। विपश्चित माने विद्वान, चितिकिति संज्ञा ने वर्ब रूट है। ज्ञान, चित माने ज्ञान और भी उपसर्ग लगा दिया विशेष ज्ञान, विपश्चित। तो विशेष ज्ञान संपन्न जो है वो विशेष ज्ञान ब्रह्मात्म के बोध का ज्ञान है ना। ऐसा व्यक्ति न तो मरता है और न तो महाराज मरता नहीं तो ऐसा ही रहता है क्या? मरेगा नहीं तो ऐसा ही रहेगा। हां, शरीर मरता है और शरीर मरने का अर्थ भी शरीर अपने अपने भूतों में लय हो जाता है और वो भूत भी क्रम से अपने अपने कारण में लय हो जाते हैं। वो सारा का सारा कारण माया में लय हो जाता है और माया जो है ब्रह्म में लय हो जाता है। मरा कौन और मारा किसको? कौन तो मरा और मारा किसको? तो फिर आगे बहुत सुंदर प्रकरण है। अब आपको ये जो 3 श्लोक हैं कल 24 तक, उसकी 3 श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करके और 30 श्लोक तक का आपको भाव बता देंगे, है ना, भाव। ठीक है। उसके बाद अगले साल जैसी आप लोगों की इच्छा होगी, जैसी भगवान की इच्छा होगी, वो प्रकरण आप कहोगे तो कंटिन्यू करेंगे, आप कहोगे तो दूसरा लेंगे, क्योंकि श्रोता जो है ना, श्रोता वक्ता से बलवान होता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।